अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम लोकसभा के क्वेश्चन कर रहे थे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 176। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब नीति आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। डी, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। आपका सही जवाब डी, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 177। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? अ, संसदीय समितियों के माध्यम से। बी, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। सी, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर। डी, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। आपका सही जवाब अ, संसदीय समितियों के माध्यम से। क्वेश्चन 178। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। दो, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तीन, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। चार, एक ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। अ, 1 एवं 4। बी, 3 एवं 4। सी, 1 एवं 2। डी, केवल 4। आपका सही जवाब डी, केवल 4। क्वेश्चन 179। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? एक, साधारण विधिनिर्माण को पारित करने की स्थिति में। दो, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तीन, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अ, केवल 1। सी, केवल 1 और 3। बी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब अ, केवल 1। क्वेश्चन 180। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। अब दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। बी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। सी, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। डी, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। आपका सही जवाब अ, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन 181। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? अ, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत। बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत। सी, सदनों का 2/3 बहुमत। डी, सदनों का पूर्ण बहुमत। आपका सही जवाब अ, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत। क्वेश्चन 182।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अ. संविधान संशोधन विधेयक, बी. वित्त विधेयक, सी. साधारण विधेयक, डी. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वहन। आपका सही जवाब सी. साधारण विधेयक। क्वेश्चन 183, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। 2, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 3, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में से कौन से सही है? अ. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। आपका सही जवाब डी. 1, 2 और 3। क्वेश्चन 184, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अ. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. राज्यसभा का सभापति, डी. लोकसभा का अध्यक्ष। आपका सही जवाब डी. लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन 185, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? अ. कभी नहीं, बी. हां, सी. यदि संसद ऐसा चाहे, डी. कोई नहीं। आपका सही जवाब अ. कभी नहीं। क्वेश्चन 186, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अ. अनुच्छेद 104, बी. अनुच्छेद 105, सी. अनुच्छेद 82, डी. अनुच्छेद 117। आपका सही जवाब बी. अनुच्छेद 105। क्वेश्चन 187, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? अ. 2 बार, बी. 3 बार, सी. 4 बार, डी. 6 बार। आपका सही जवाब बी. 3 बार। क्वेश्चन 188, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? अ. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी. लोकसभा के स्पीकर को, सी. संसदीय मामलों के मंत्री को, डी. भारत के राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब बी. लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन 189, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? अ. 1991 में, बी. 1984 में, सी. 1987 में, डी. 1994 में। आपका सही जवाब अ. 1991 में। क्वेश्चन 190, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है?
संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। बी विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना। सी तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना। डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 191। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कॉम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। बी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना। सी नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।